बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिल्लियां इस दुनिया में अल्लाह ने क्यों भेजी हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में क्या कहते थे। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इसमें हम बिल्लियों के बारे में कुछ ऐसे राज बताएंगे कि जिन लोगों के घरों में बिल्लियां नहीं हैं वो भी अपने घरों में बिल्लियां ले आएंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में एक पुरअसरार सच्चाई जानते थे। उस सच्चाई को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी इस मखलूक के अजीबो गरीब तर्ज अमल के बारे में सोचा है? बिल्लियों में बला की महारत होती है, ये बहुत ज़हीन होती हैं। कहा जाता है कि बिल्लियों को अल्लाह ताला ने एक खास किस्म की ताकत से नवाजा है जो किसी और जानदार में नहीं है। आपको हम ये भी बताते चले कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने 2 जानदार पैदा किए थे, जिनमें एक सांप और दूसरा बिल्ली है। सांप के बरअक्स अल्लाह ताला ने बिल्ली में कुछ पुरअसरार खुसूसियात रखी हैं जिनकी वजह से एक इंसान इससे लातादाद फायदे हासिल कर सकता है। साइंसी एतबार से घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फायदा ये है कि बिल्लियों को इंसानी लमस बहुत पसंद होता है और इंसान भी इस बात को महसूस करता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों के लमस में अल्लाह ताला ने डिप्रेशन के मर्ज का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। बिल्लियों के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात का हम आगे जिक्र करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में क्या फरमाया था। कई तारीखी किताबों में एक बिल्ली का जिक्र आता है जिसका नाम मोइजा था। कई मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक मोइजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बिल्ली थी। एक बार का जिक्र है कि आप एक मुहिम पर एक लश्कर के साथ जा रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बिल्ली आ गई जो कि हामिला थी। आपने अपने पूरे लश्कर का रुख दूसरी जानिब मोड़ दिया ताकि इस बिल्ली को तकलीफ ना पहुंचे और एक सहाबी को इस बिल्ली की देखभाल पर मामूर कर दिया और हुक्म दिया कि जब तक ये बिल्ली बच्चे जन्म न दे दे तुम इस जगह पर इसके साथ ही रहोगे। जब आप उस मुहिम से वापस आए तो रास्ते में सबसे पहले उस जगह पर पहुंचे जहां पर बिल्ली मौजूद थी। आपने उस बिल्ली को साथ लिया और साथ उसे मदीना मुनव्वरा ले आए। इस बिल्ली का नाम आपने मोइजा रखा जो कि बाकी तमाम जिंदगी आपके साथ रही। एक मर्तबा का जिक्र है कि आपने अजान की आवाज सुनी, आप फजर के लिए उठे, नमाज की तैयारी की और नमाज में मसरूफ हो गए। जब आप नमाज पढ़ने से फारिग हुए तो आपने देखा कि आपके मुसल्ले पर बिल्ली सो रही है, तो आपने एक कैंची ली और मुसल्ले का वो हिस्सा काट दिया जहां पर बिल्ली सो रही थी, इस वजह से कि बिल्ली की नींद खराब ना हो। हदीस में मोइजा नामी बिल्ली का जिक्र तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन तारीखी किताबों में इसका जिक्र मौजूद है। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली पर जुल्म व तशद्दुद करने और कत्ल करने से मना फरमाया है। एक दिन हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहीं जा रहे थे कि आपने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई बैठी है, तो उन्होंने उसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उन्होंने ऐसा किया है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने बहुत बड़े अजर व सवाब का काम किया है। फिर आपने बताया कि एक प्यासी बिल्ली को एक औरत ने पानी पिलाया। वो औरत फाहिशा थी, तवाइफा थी। अल्लाह ताला ने उसको पानी पिलाने पर उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए और उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को सिर्फ इस वजह से अजाब हुआ कि उसने बिल्ली को कैद रखा और उसी कैद में वो मर गई। जब उसने बिल्ली को कैद करके रखा, ना तो उसे खाना दिया और ना पानी, और इस तरह तड़प तड़प कर वो बिल्ली मर गई। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि एक मर्तबा एक औरत ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को खाना भेजा, तो आप उस वक्त नमाज अदा कर रही थी। उस औरत ने खाना वहीं पर रख दिया, तो एक बिल्ली आई और उसमें से कुछ खाना खाकर चली गई। तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वुजू करते हुए देखा है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली नजस और पलीद नहीं है, बल्कि ये तमाम हैवानों से ज्यादा खुद को पाक साफ रखती है। प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बिल्लियां अपने आप को हमेशा साफ पानी से गीला करती रहती हैं, अपने आप को साफ रखती हैं। इस वजह से ये बीमार भी बहुत कम होती हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि कदीम मिस्र में बिल्लियों को बहुत अहमियत हासिल है। यहाँ तक कि पुराने दौर में किसी बिल्ली को तकलीफ देना या कत्ल करना
इंसान के कत्ल से भी बड़ा जुर्म समझा जाता था, क्योंकि कदीम मिस्रियों का ये मानना था कि बिल्ली एक इंसान से ज्यादा रुतबे वाली मखलूक है। यही वजह है कि उस दौर में कोई बिल्ली मर जाती तो उसे बाकायदा फिरौनों की तरह उसे हुनूद किया जाता था। इस्लाम में तमाम जानदारों के साथ अच्छा सलूक करने पर जोर दिया गया है, लेकिन बिल्ली की अहमियत इस वजह से ज्यादा है कि बिल्ली में अल्लाह ने एक खास ताकत पोशीदा रखी है। एक दफा का जिक्र है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को पूरे बदन में शदीद तकलीफ हुई और वो सही तौर पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इतनी तकलीफ थी कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी हो रही थी। यहाँ तक कि एक दिन आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बिल्ली के बच्चे की जान बचाई जब कुछ वहशी जानवर उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो बिल्ली का बच्चा उनके पास था और कुछ दिनों में उनका जिस्म दर्द से शिफायाब हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि उस बिल्ली के बच्चे की माँ उसको ढूंढते हुए आई और वो उसे अपने साथ ले गई। फरमाने लगे कि उस दिन के बाद उनको दर्द नहीं हुआ। रात को जब सोए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और फरमाया कि अबू बकर तुम्हारी तकलीफ दूर हो गई। आपने कहा जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने उस बिल्ली को आपके पास भेजा ही इसलिए था ताकि आप शिफायाब हो जाओ। प्यारे दोस्तों, आपको मालूम होगा कि बिल्लियां नींद में अजीबोगरीब सी आवाजें निकालती हैं। माहरीन के मुताबिक बिल्ली की इस आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 से 140 हर्ट्ज तक होती है। बिल्ली की आवाज की ये फ्रीक्वेंसी एक इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद साबित हुई है। आज की जदीद साइंस इस बात पर तहकीक कर रही है कि बिल्ली के जिस्म में मौजूद एनर्जी और ताकत किस किस्म की है, लेकिन कदीम जमाने के लोग बिल्ली की इन खसूसियात से वाकिफ थे। यही वजह थी कि वो लोग बिल्लियों को खुद से दूर नहीं करते थे। फ्रांस में की गई एक तहकीक के मुताबिक ये भी मालूम हुआ है कि एक बिल्ली की आवाज जो कि इंसानी जिस्म में थकावट को और सुस्ती को दूर कर देती है। ये भी कहा गया है कि बिल्ली को करीब रखने से जिस्म के जख्म में इंफेक्शन का खतरा कम होता है, जख्म जल्द ठीक हो जाते हैं। जिस घर में बिल्लियां होती हैं वहां के लोगों को हार्ट अटैक भी कम आता है। ये बात भी एक तहकीक में सामने आई है। बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसों से हम साबित कर चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पलीद नहीं है, ये तो घर में चक्कर लगाने वालों में से होती है। प्यारे दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तर्क बातों के बावजूद भी बिल्ली के साथ नरमी का इजहार फरमाया है। अगर कोई बिल्ली खूंखार है और घर का नुकसान करती है तो उसे मारने या कत्ल करने की बजाय उसे पकड़कर किसी दूर दराज इलाके में छोड़ आना बेहतर है।